रात भर में ही डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से टैरिफ वॉर को और बड़ा कर दिया है। अब जो टैक्सेज हैं उसमें भारी वृद्धि कर दी गई है। इस पूरे वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, रात भर में इतना बदलाव कैसे किया गया है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में फैसला किया था कि जो टैरिफ लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से, यानी ट्रंप की तरफ से, वो प्रेसिडेंट के अंदर वो पावर नहीं है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के 3 से 4 घंटे के अंदर ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया, जो उनके सेक्शन 122 के तहत वो लागू किया जाता है। अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियो यानी कल की वीडियो है अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 122 के तहत ना सिर्फ 10% बल्कि 15% तक टैक्स को बढ़ा सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले तो 10% किया था, लेकिन उसका बेनिफिट ये हो रहा था कि जैसे कम से कम जो टैक्स भारत जैसे देशों के ऊपर, जहां पर अभी हमारी ट्रेड निगोशिएशन डील चल रही है, जबकि करंट स्टेटस ये है कि हम कोई भी सामान जब अमेरिका भेज रहे हैं तो अमेरिका पे उस पर 25% टैक्स लग रहा है आज की डेट में। लेकिन हमारी निगोशिएशन चल रही है, ड्राफ्ट मसौदा आ चुका है कि हम 18% टैक्स पर जाएंगे, मगर वो साइन होगा कब, हो सकता है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो अल्टीमेटली वो अभी साइन नहीं हुआ है। माल जो जाता है वो 25% पे ही जाता है, लेकिन जो 25% एक्स्ट्रा लगा था रूस से तेल खरीद वाला वो गायब हो चुका है। मगर हुआ ये कि अब जब 10% हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा था प्लस 3% इंट्री बैरियर फीस जो हमको देनी पड़ती है 3.5%, तो टेक्निकली कल के वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट समझाया था कि क्यों 10% टैक्स नहीं है, वो 13.5% टैक्स है। अगर आपने नहीं देखा है कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेक्शन 122 के तहत जो उन्होंने 10% टैक्स बढ़ाया था प्लस 3% एंट्री बैरियर, 13.5% का टैक्स हमें लगता। बेनिफिट हमारा था कि 18 की जगह फिर भी चलो हमें 13.5% ही टैक्स देना पड़ता और हम निगोशिएट कर पाते कि अमेरिका जो है 13.5% की ट्रेड डील हमको ऑफर करे। लेकिन इन सारे पहलुओं से बचते हुए, कई सारी चीजों को, कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए संभव है कि ट्रंप ने ये कदम उठाया है। साथ में ये भी हो सकता है कि उनके मूड में पहले 10% आया, फिर मूड बना कि 15 कर देते हैं, और उन्होंने 15 कर दिया, क्योंकि मूड के आधार पर तो वो ट्वीट करते ही रहते हैं। तो फिलहाल 15% का टैक्स लग गया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि अब जो भारत के ऊपर टेक्निकल टर्म में जो टैरिफ जा रहा है वो हो गया अब 15 प्लस 3.5, यानी कि अब 18.5% का टैरिफ हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। यद्यपि अभी हम 25% पर काम कर रहे हैं, जो माल जा रहा है वो 25% पर, लेकिन जो निगोशिएशन है वो 18.5% पर आ चुकी है। यानी अब 18%, यानी अगर हमने ट्रेड डील कर ली तो हमें ठीक लगेगा। क्यों किया गया ये सब? ऐसा सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है। अगर आप जापान को देखें तो जापान के साथ जो ट्रेड डील हुई थी अमेरिका की वो 15% पर हुई थी। इसी तरह से कई और राष्ट्र हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की यूं कहिए जो ट्रेड डील हुई अमेरिका की वो 15, 14, 16 इस रेंज में हुई है। सारे के सारे देश को बेनिफिट हो रहा था। जापान को 5% का बेनिफिट, क्योंकि उनको एंट्री बैरियर फीस भी नहीं देनी थी, तो उनको 5% का बेनिफिट था। लेकिन अब जैसे ही 15 कर दिया गया तो जो ट्रेड डील की गई थी जापान के साथ अमेरिका की वो भी वैलिड हो गई। नहीं तो अमेरिका से जापान वापस से निगोशिएट करता और कम टैरिफ की मांग करने लगता, जो कि एक मुसीबत भरी बात हो सकती थी। साथ में जिस तरह से आपको मालूम होगा कि इवन कल भी $8 बिलियन के लिए इनवाइस भेजी गई थी अमेरिकन राष्ट्रपति को कि जो टैक्स आपने लिया है अब वापस कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। जबकि फैसले में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी इनवाइस गई थी, तो वो इनवाइसेज और जाने लगती। चूंकि टैक्स बढ़ा दिया गया है तो वो जो नंबर है वो घट जाएगा, यानी कम टैक्स की रिफंड की डिमांड होगी। अब पूरा का पूरा मुद्दा ये जो है गर्म हो चुका है। अब इसी में वो जो वकील हैं जिन्होंने वो टैरिफ की पूरी लड़ाई लड़ी थी वो वापस से ये बात कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे और मोस्ट लाइकली हम इसको भी जीत जाएंगे, यानी ये भी टैरिफ जो है खत्म हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि ये खत्म होगा नहीं होगा, ये 5 महीने तक वैलिड रहेगा। लेकिन इस पूरे 5 महीने के दौरान और उसके बाद कांग्रेस वापस से अगर इसको बढ़ाती है तो फिर बातचीत बदलेंगी। लेकिन इस पूरे 5 महीने के दौरान जो ट्रंप का प्रशासन है वो दबाव बना के रखेगा भारत जैसे देश, चूंकि भारत एक इंपॉर्टेंट देश है। अगर आप दुनिया की इकोनॉमी को समझते हो, ट्रंप को बहुत सारा माल हमें बेचना है, तो अल्टीमेटली भारत जैसे देश या ऐसे देश जो उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है उनके पास अब 5 महीने का विंडो होगा मोटा मोटी, जिसमें उन्हें ये सिग्नेचर करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो टैरिफ के ऊपर ध्यान दें, ट्रेड डील को साइन करें।
हाँ, 18% की जो बात है वो हमारे लिए लगभग अब वापस से वही है। तो जो कल तक हमारे इवन हमारी मीडिया को भी अगर आपने देखा हो तो वो तो 10% के ही नैरेटिव पे थे, उनको इतना तो देखना चाहिए था कि 10 नहीं 13.5 है, बट वो 10% पे ही टैरिफ पर बात कर रहे थे। अब वापस से 15% पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हम 18.5% पे हैं। तो जहां थे आप यूं कहिए शुक्रवार शाम को, जहां पर टैरिफ के हिसाब से जहां पर दुनिया थी लगभग भारत के संदर्भ में, वो दुनिया वहीं पर वापस से आ चुकी है। 48 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए जिसमें हम 10% पे भी गए, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते वापस से 18% की रेंज में आ गए हैं। इन सारे संदर्भों में कई लोगों को ये लग रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी इतना ऊपर दिख रहा है तो वो शुक्रवार को शाम को 12 बजे ट्रेड होकर बंद हो चुका है। उसके बाद की ट्रेडिंग मंडे मॉर्निंग शुरू होगी और उसमें आपको रियल वैल्यूज दिखेंगी। खैर वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा काम हुआ है इसका असर ये हुआ कि टैक्स में भारी वृद्धि हुई है। निगोशिएशन विंडो हमारे जैसे देशों के लिए कम हो चुकी है। अब वापस से आप उन्हीं पैरामीटर्स पे बात करेंगे। सिंगापुर जैसे देश और बहुत सारे देश, इवन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, ये वो देश हैं जो 10% की ट्रेड डील ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। इनके साथ क्या होगा, क्योंकि इनके ऊपर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। इसलिए दुनिया भर की मार्केट में सिर्फ ये मत देखिए कि भारत जैसे देश है जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये जो 15% कर दिया प्लस 3% तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आई, हमारी स्थिति स्टेटस को रह गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की, सिंगापुर की, इनकी स्थिति यह है कि इन्होंने 10% पर डील करी हुई है, अब वो 15% हो गई है। तो इनके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी और इसलिए दुनिया भर में एक नया भूचाल जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेड डील होने के बाद अब टैरिफ वॉर में टैरिफ उनके सर के ऊपर जा रहा है, यानी उस डील के ऊपर जा रहा है। क्या वापस से डील निगोशिएट करनी पड़ेगी, क्या डीलें रद्द की जाएंगी या फिर डील को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा, अब इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसका असर दुनिया भर के बाजारों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक स्टेटस को वाले जगहों पर कोई बहुत बड़े इंपैक्ट की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसे देश जो निगेटिवली प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें बड़े देश हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सिंगापुर दुनिया में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में अमेरिका में बड़ी डील्स क्रिएट करता है, और यूएई जो कि इस समय आपको मालूम है दुबई का पूरा एरिया दुनिया के लिए एक अलग प्रकार की कैपिटल क्रिएट कर रहा है। इनका जो इंपैक्ट होगा दुनिया भर की बाजारों पर, उसका असर दिखेगा, तो डाउ पे भी असर दिखेगा। यानी स्टॉक मार्केट के लिए वापस से जो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, लोग बहुत ज्यादा अब टैरिफ पर बात नहीं कर रहे थे, अब वापस से वो पूरा का पूरा द्वार खुल चुका है, पूरा का पूरा गेट ओपन है। हर एक पहलू पर फिर से रिकंसिडरेशन होगा, सब पर बातें होंगी, मार्केट वापस से इसके नाते पूरी तरह से वोलेटाइल होंगे। यानी जिन देशों में ये टैक्स अब निगेटिवली प्रभावित करेगा उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, चूंकि उनके स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन डाउ में भी दिखेगा और उनकी लोकल मार्केट में भी दिखेगा, और उसके नाते जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रेड है दोनों ही अलग अलग देशों की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सारी की सारी घटना पूरी तरह से बाजारों को अस्थिर करती हैं। अब भारत के संदर्भ में चीजें उतनी व्यापक रूप से नहीं बदलती हैं, लेकिन बाकी देशों के संदर्भ में चीजें व्यापक रूप से बदलती दिखती हैं। क्या ट्रंप 15% के ऊपर का भी टैरिफ लगा सकते हैं? तो नहीं, सेक्शन 122 के तहत वो इसके ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन बाकी जो सेक्शंस हैं 301, 234, उनके तहत ट्रंप काफी ऊपर जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्लॉजेज में क्या है, जो कि मैंने कल बहुत विस्तार पूर्वक बताया था। आप देखे हो तो आपको पता है, नहीं देखे हो तो जरूर देखें। अल्टीमेटली आप ये जान पाएंगे कि क्या है उन सारे सेक्शंस में, और उसका भी असर आगे वाले दिख जाएगा। तो भारत के ऊपर जो टैरिफ की स्थिति है, कॉमन नॉर्मल स्थिति है कि 25% अभी हम दे रहे हैं। नेगोशिएट करने का जो विंडो था 18%, अब करंट स्टेटस है कि हम वापस से 18% पर शायद ट्रेड डील करने के लिए सहमत हो जाएंगे अगले 3-4 महीनों के अंदर। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो 25% का टैरिफ है, और प्लस जो हमारी जो स्टील है, बाकी जो एल्युमिनियम है, उसके ऊपर 50% का टैरिफ बना रहेगा। फार्मा के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो वही रहेगा, क्योंकि फार्मा चूंकि उस पूरे के पूरे सेक्शन से बाहर रखा गया है, तो जो 6% की एंट्री हमारी फीस लगती है फार्मा के ऊपर, वो 6% पर ही कैप्ड रहेगा, तो फार्मा के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो टेक्निकली भारतीय संदर्भ में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत असर दिखता है। और इस पूरे के पूरे चीजों में बदलाव का जो बड़ा कारण होगा वो आगे भी हो सकता है, क्योंकि अभी नेगोशिएट, अब जैसे चाइना है, तो चाइना के ऊपर बहुत लोगों ने बात करी, चाइना को बड़ा बेनिफिट हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो 301 के तहत उनके ऊपर टैरिफ लगा है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट या नहीं बेनिफिट की स्थिति बहुत बार अब रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा लोगों को, और इसका जो असर है वो अच्छा तो नहीं होता है।
रात भर में ये उन्होंने किया है। अब अगर इसको हम थोड़ा-सा और आगे समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं, चूँकि जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है कि ये वापस से हटाया जा सकता है, कोर्ट केस हो रहे हैं इसके ऊपर। अगर ये हटाया जाता है या प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है या संवैधानिक रूप से ये उल्लंघन माना जाता है, चूँकि इसके पहले भी जो अभी आदेश रद्द हुआ, उसको भी संवैधानिक उल्लंघन ही माना गया। यहाँ पर भी जो वकील हैं जिन्होंने ये किया हुआ था केस, भारतीय मूल के हैं, आपको मालूम ही होगा काफ़ी चल रहा है ये सब मामला, लेकिन अल्टीमेटली उम्मीद ये आप लगा के चल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला वापस से कोर्ट में जाएगा और अगर 4 महीने के अंदर वापस से कुछ फैसले आते हैं, तो फिर पूरी दुनिया एक नए सिस्टम में जाएगी। अलग-अलग सेक्शन वाइज़ जो है टैरिफ्स लगते रहेंगे, तो मार्केट में हलचल जो है वो बनी रहेगी, जो कि निवेशक के लिए अच्छी बात नहीं है। निवेशक को तकलीफ हो रही है, वो लगातार पैनिक में है। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, चीज़ें उतनी बेहतर नहीं दिख रही हैं। कुछ भी चीज़ आप लेते हैं तो आपको तकलीफ हो रही है और इसीलिए बहुत समझ-बूझ के काम करने में ही इस समय आपको भलाई दिख रही है, चूँकि मल्टीपल कारण है मार्केट को फैक्टर कर रहे हैं। ट्रम्प का टैरिफ फैक्टर कर रहा है, एआई का जो एकदम से उभरा है एआई और अलग-अलग चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ रहा है। अब एआई की अगर हम बात कर ही रहे हैं, टैक्सेज को लेकर के बात हो रही है, सरकार ने जो एचआरए को लेकर के नया रूल्स निकाला है, जिसमें आपको अब ये बताना पड़ेगा कि क्या आपके एचआरए यानी जो रेंट्स आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, क्या वो आपके पेरेंट्स हैं, क्या उनके साथ आपने कुछ किराया के बात करी हुई है, वो सारी चीज़ें अब आपको एक्सप्लेन करके देनी पड़ेंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो कि आज ही फैसला हुआ है, बेसिकली रात में हुआ है। तो उसका असर भी बहुत सारे सैलरीड व्यक्तियों के ऊपर व्यापक रूप से पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग उसमें सही करते हैं, गलत करते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो सब अब फैक्टर बनेगा। तो बाजारों को लेकर के बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, ना सिर्फ टैक्स को लेकर के सरकारी भारतीय सरकार की तरफ से और विदेशी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अब मंडे मॉर्निंग जब बाजार आपकी दिखेगी तो किस तरह रहेगी, उसके लिए आपको कल सुबह का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि आपको दूसरे चैनल पे उपलब्ध रहेगा, जिसमें मैं कल, चूंकि अभी तो रात भी बाकी है, अभी तो ट्रम्प जी सोकर उठेंगे और उठने के बाद फिर उनका कोई मूड स्विंग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर कोई ट्वीट कर सकते हैं, तो फिर उसको भी रात के 11-12 बजे तक देखने के बाद फिर सुबह आप वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या स्थिति बनती है और उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट ओपन भी करेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट रिएक्ट करती दिखाई पड़ सकती है। तो उसकी जो है वो सेकंड चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर वीडियोज मेरी उस पर आती हैं सुबह के समय, आप उनको देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको क्या लगता है कि टैरिफ वॉर किस लहजे में किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, भारत इसमें किस जगह पे आपको खड़ा हुआ दिखता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।